नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिख रहा है क्योंकि किसान नेता लगातार जो भी बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहा है तो वहां पर किसान पहुंचकर काले झंडे दिखा रहे हैं। और इन्हीं काले झंडों के बाद वो ऐलान कर रहे हैं कि कोई भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपने गांव में एंट्री ना दे। चुनावी माहौल और किसानों का माहौल अब बिगड़ता जा रहा है क्योंकि किसान लगातार बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखा करके गांव में एंट्री नहीं दे रहे हैं। यह हरियाणा के अलग अलग गांवों में देखा जा सकता है, लेकिन आज बीजेपी का पुतला फूंकने के बाद किसानों ने यह ऐलान किया कि अगर 5 किसानों को रिहा नहीं किया तो 9 तारीख को हम रेल रोकेंगे, रेल की पटरियों पर बैठकर रेल को रोकने का काम करेंगे। तो फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार किसानों की बात मानती है या फिर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है। सरकार का कहना यह है, प्रशासन का कहना यह है कि जो 5 किसान बंद किए हुए हैं वो उपद्रवी कर रहे थे, लेकिन किसानों का कहना यह है कि वो किसान थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना आंदोलन कर रहे थे। क्या पूरी सच्चाई है इस मामले में? क्योंकि कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से किसानों ने पुतला फूंका और पुतला फूंकने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम 9 तारीख को रेल रोकेंगे। अब किसान नेता लगातार जो भी बीजेपी कार्यकर्ता या फिर राजनीतिक कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहा है तो वहां पर किसान काले झंडे दिखा रहे हैं। क्या इन काले झंडे दिखाने से सरकार रुक पाएगी या फिर सरकार नहीं रुक पाएगी? तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो एक डमी के मुख्यमंत्री हैं, असली काम तो ठेकेदार कर रहे हैं। तो ये ठेकेदार कौन है, आप जरूर कमेंट में बताएं और बताएं आप कि बीजेपी की रणनीतियां किस तरीके के कार्य कर रही है और अब बीजेपी नेता बन पाएंगे या फिर ऐसे ही बीजेपी नेताओं का किसान लगातार ऐसे ही उनको काले झंडे दिखाकर अपने गांव से बाहर करते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों पहले अरविंद शर्मा को गांव से निकाला, उसके बाद पिछले कुछ दिनों के बाद दुष्यंत चौटाला को गांव से निकाला और अब गांव-गांव किसान पहुंच रहे हैं और किसान और भी किसानों से ये आह्वान कर रहे हैं कि बीजेपी को एंट्री नहीं दी जाए। फिलहाल इस पूरी खबर के पीछे क्या पूरा मामला है? अब किसानों ने ये ऐलान किया है कि अगर बीजेपी सरकार हमारे 5 किसान साथियों को रिहा नहीं करती है तो हम रेल रोको अभियान की शुरुआत करेंगे। और उन्होंने ये सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 9 तारीख को हम रेल रोकेंगे, अगर मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हम रेल रोकेंगे। मुख्यमंत्री का कहना यह है कि ये किसान नहीं उपद्रवी हैं। क्या ये उपद्रवी हैं ये किसान जान सकते हैं या फिर आम जनता? आप कमेंट में जरूर बताएं कि किसान हैं या आम जनता है या फिर उपद्रवी हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। बी न्यूज़ हरियाणा।